हेलो पेरेंट्सों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से बात कर रहे हैं HKRN की अपडेट के बारे में। देखिए, जब आप HKRN में फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको HKRN के होम पेज पर ले आया हूँ, जहां पे हम बात कर रहे हैं। ये आपका HKRN का होम पेज है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास है डिपार्टमेंट लॉगिन, दूसरा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, तीसरा है जॉब एडवर्टाइजमेंट। देखिए, जब वैकेंसी आती है ना, जब आप जॉब एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं, जब वैकेंसी आती है तब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। लेकिन अगर अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो आपको इस लिंक पे, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे करेंगे ना, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप अपना फैमिली आईडी नंबर मेंशन करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप अपना टेंटेटिव स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है। ये ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। लेकिन अभी हम स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप टेंटेटिव स्कोर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कंप्लीट फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि आपको गलती कहां पे नहीं करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो और आपका उसमें मैसेज जल्दी आए। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है फॉर्म भरते टाइम, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैंने पहले ही एक फॉर्म भर के उसके स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए रख रखे हैं, जहां से हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसी में हम इसको कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, और इसकी अगर हम बात करें तो कहां से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम कैसे भरे फॉर्म को पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, सिलेक्शन लेना है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, मत करना गलती। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। हम शुरू से लास्ट तक उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना फैमिली आईडी नंबर मेंशन करेंगे। जैसे आप फैमिली आईडी नंबर मेंशन कर देते हैं, डिस्प्ले मेंबर पे क्लिक कर देना। डिस्प्ले मेंबर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मेंबर्स की लिस्ट ओपन होगी। वहां से उन मेंबर्स में से, देखिए यहाँ पे मेंबर्स की लिस्ट ओपन हो गई है, उनमें से आप किसी एक मेंबर को सिलेक्ट करेंगे और वहां पे जिसका आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद गेट पीपीपी वेरिफिकेशन, वहां पे आप कोड यानी ओटीपी प्राप्त करेंगे। जैसे आपके पास ओटीपी आएगा, यहाँ पे आपका मेंबर का नेम सेलेक्ट होगा, यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी दिखाई देगी, आपके मेंबर का नेम होगा, और ये आपके लिए सिर्फ 10 मिनट तक वैलिड होगा। जैसे आपके पास ओटीपी आएगा, आप ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। बाई चांस आपके पास वेरीफाई ओटीपी 10 मिनट के अंदर नहीं आता है या फिर लेट आता है, तो आप यहाँ से रिसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं, यानी आपके पास ओटीपी फिर दोबारा से आएगा। तो यहाँ पे आप पहले वेरीफाई ओटीपी करेंगे। जैसे जब आपके पास ओटीपी आ जाता है, तो यहाँ से आपके सामने ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी डिटेल्स ओपन होंगी, जिसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा आता है एजुकेशनल डिटेल्स, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस डिटेल्स और अप्लाई फॉर ए जॉब। ये पांचों ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट तो पांचवा होने वाला है, जहां पे आप मोस्टली गलती करते हैं। उसकी हम बात करेंगे, कहां पे आपको गलती नहीं करनी है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, हर एक चीज यहाँ पे आपको मेंशन की जाएगी। तो सबसे पहले आपके सामने आएगा पर्सनल डिटेल्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने नीचे ऑप्शंस ओपन होंगे, जहां पे आप पर्सनल डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने आपका नेम होगा इंग्लिश में, यहाँ पे अपने आप शो कर देगा हिंदी में। फादर नेम होगा ऐसे ही, मदर नेम होगा, और उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के बाद आपकी एज जो हो जाएगी कि आपकी एज क्या है। इसी में आपकी ये कॉमन डिटेल्स है। कम्युनिकेशन डिटेल्स ही आपका फर्स्ट ऑप्शन चल रहा है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स होगी। यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके बाद टाउन होगा, उसके बाद वार्ड या विलेज होगा, उसके बाद आप पिन कोड मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से भरना है, मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल देंगे, उसी के साथ आप मेल आईडी भी डाल देंगे कि आप किस मेल आईडी पे चाहते हैं कि आपको डिटेल्स मिले। अब यहाँ पे आपके पास आता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, कोई विकलांग है या कोई भी यहाँ पे है, तो वहां पे आप उसे मेंशन कर सकते हैं। कास्ट, आपकी कास्ट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेंशन कर देनी है। और करंट एंगेजमेंट आपके लिए यहाँ पे आपकी टोटल एनुअल इनकम इन फैमिली आईडी, और यहाँ पे ये भी मेंशन करना है कि आपकी जो टोटल एनुअल इनकम है ना, वो वेरीफाइड है या नहीं है। तो यहाँ पे आप वेरीफाई, ये सारी चीजें ध्यान से भरनी है, बिल्कुल आराम से आपको भरनी है। ये सारी चीजें आप आराम से भरें, ध्यान से भरें। और ये सारी भरने के बाद आप रजिस्ट्रेशन, जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका जो आईडी जनरेट होगा ना, वो सिर्फ वन टाइम होता है। जो आपका आईडी जनरेट होगा, वो आपका जब भी आप फॉर्म भरेंगे, एक बार अप्लाई करें, 2 बार अप्लाई करें, 5 बार अप्लाई करें, आपको पता है फीस सिर्फ एक बार कटते हैं, लेकिन अप्लाई जब भी वैकेंसी आएगी ना, अप्लाई आपको हर बार करना है। जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा सेम रहता है, तो वो आपका बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे जब आप रजिस्टर कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन निकल के आएगा,
डियर कैंडिडेट आपका नाम लिखा होगा, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा और ये आपको लिखा भी दिखाई देगा ऊपर रेड कलर में, प्लीज फिल द अदर डिटेल्स टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है, इसके बाद आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत काम आने वाला है, इसलिए आपके पास ये रिटर्न में होना चाहिए, या आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, आपके सामने शो कर देगा। अब देखिए स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया, जिसमें मेनली आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी और अल्टरनेट नंबर भी डाल दिया, ताकि कई बार एक नंबर बंद हो तो आपके पास दूसरे पे मैसेज आ जाए। अब स्टेप 2 पे आता है एजुकेशनल डिटेल्स है। अब पहले ऑप्शन पे आता है डू यू हैव NSQF स्किल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास NSQF स्किल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे उसे अपलोड कर सकते हैं और इसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में वो NCVT से हो सकता है, SCVT से हो सकता है, या फिर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी SVSU से हो सकता है, इनमें से किसी से भी है तो यहाँ पे आप उसे टिक करके और यहाँ पे आप उसे अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि आपको इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड एजुकेशनल डिटेल्स, यहाँ पे आप अपने डिटेल्स ऐड कर दें, कहाँ से की है, कौन सी की है, क्लास कौन सी है, किस बोर्ड से की है, रिजल्ट कैसा रहा, पास हुए नहीं हुए, डेट ऑफ मार्कशीट क्या रहेगी, डेट ऑन मार्कशीट क्या है, रोल नंबर क्या, वो सारी चीज आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, परसेंटेज वगैरह। नेक्स्ट ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने आता है CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आपने जो CET दिया है क्या वो पास है, अगर पास है तो यस और नहीं है तो नहीं नो। यहाँ पे आपको अगर पास है तो आपको 10 मार्क्स इसके लिए मिलते हैं, 10 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग, आप अगर सिर्फ 10th है तो आप सिर्फ 10th लगा सकते हैं, आप 10th है तो 10th और 12th दोनों लगाएंगे। अगर आप ITI 10th 12th के साथ ITI तो ये मेंशन करेंगे, अगर कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट है तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के मार्क्स अलग से मिलते हैं। तो मैं सिर्फ एक को फिल करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप 10th के मार्क्स फिल करेंगे ना तो आपको यहाँ पे 10th की तो कोई स्ट्रीम नहीं होती, लेकिन 12th में स्ट्रीम का ऑप्शन भी आएगा, रिजल्ट स्टेटस आपका क्या है, आप पास है। यहाँ पे आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप ग्रेडिंग या मार्क्स सेलेक्ट करेंगे और डेट ऑन मार्कशीट, मार्कशीट पे क्या डेट दी गई है, मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसी पे नेक्स्ट पे प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद आपके पास आता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप लेवल 1 के लिए, यहाँ पे ना 3 प्रकार के लेवल है, 3 प्रकार की कैटेगरीज दी गई हैं पोस्ट के लिए, तो लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, 2 के लिए, 3 के लिए, आप किसी एक लेवल को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको लेवल सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी कर दिया। देखिए यहाँ पे फिर आपको मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिखाए हैं, यहाँ पे आप फिर जब सिलेक्ट कर देंगे ना 1 2 और 3 उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट शो करेगा, क्लर्क, कंडक्टर, DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राम सचिव, पटवारी, यहाँ पे टीचर्स और बहुत सारी पोस्ट सिलेक्ट करें शो करेगा, उनमें से आपको फिर यहाँ पे टिक कर देना जो आपको यहाँ पे चाहिए, जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होंगी। जैसे यहाँ पे इस फॉर्म में मैंने लेवल 2 सिलेक्ट कर दिया और लेवल 2 सिलेक्ट करके यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर मैंने सिलेक्ट कर दिया और इसकी क्वालिफिकेशन 12th पास थी। आपको ये जरूर ध्यान रखना कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आपके पास क्या ये सर्टिफिकेट है, अगर है तो ही करना है, और यहाँ पे आपने कर देना कि आई हैव फुली रीड द वो जॉब एक्टिविटीज, मैंने सारे पढ़ लिए हैं और इसको आपको पढ़ भी लेना है ध्यान से, उसके बाद ही आगे बढ़े। इसके बाद देखिए आप ये यहाँ पे टिक कर देंगे, टिक करने के बाद प्रेफर्ड जॉब इंटरेस्ट, आप यहाँ पे अपना जॉब इंटरेस्ट, आपकी प्रेफरेंस जो भी होगी उसे आप फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आपको स्किल्स की डिटेल शो करेगा, आपको यहाँ पे ना 5 प्रेफरेंस भरनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी, यानी पहले नंबर पे आप किस प्रकार की जॉब चाहते हैं, दूसरे पे किसकी, तीसरे, चौथे, पांचवे पर किसकी। अब जब आप यहाँ पे फिल कर देते हैं ना, देखिए तो जब आप यहाँ पे फिल कर देंगे तो आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, इसके बिना ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे कैंडिडेट जॉब स्किल एडिट यहाँ पे आप ऐड कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, आप अपना लेवल सेलेक्ट करें। देखिए HTET जो TGT और PGT की जो पोस्ट है ना, TGT PGT पोस्ट, कैंडिडेट प्लीज अपलोड योर HTET इन जॉब प्रेफरेंस 3 लेवल। अगर लेवल 3 के लिए है तो आप अपना HTET भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, HTET अगर आपका क्वालिफाइड है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप लेवल जो सेलेक्ट जॉब लेवल वो क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपने सेलेक्ट किया, आपने एंटर कर दिया, प्रेफरेंस नंबर 1 पे आपकी रही DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपने जॉब नंबर 1 सेलेक्ट की है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप हरियाणा सरकार से है, किसी बोर्ड से है, कॉर्पोरेशन से है, या फिर प्राइवेट है, या फिर एंटरप्राइजेस से है, आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से है, कैसे है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसी के साथ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है पेमेंट का। आपसे 236 रुपए की पेमेंट यहाँ पे ली जाएगी। ये पेमेंट सिर्फ 1 टाइम होती है, इसके बाद आप जब भी कोई वैकेंसी आती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे आपको ना मोस्टली क्या होता है, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं ना तो सारे बच्चे बड़ी और अच्छी पोस्ट के पीछे भागते हैं,
मैं कहता हूं उसके लिए तो लिस्ट अभी आप कई बार कमेंट में देखते भी होंगे कि सर 65 आए थे, फिर 65 नंबर है फिर भी रह गया, 70 नंबर है फिर भी रह गया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन जो आपकी है ना, या आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए सुटेबल आपको जॉब देखनी है कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए सुटेबल जॉब कौन सी है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन बाय चांस मान लिया सिर्फ 10th है और आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ 10th होते हुए क्लर्क के लिए अप्लाई कर दे, प्रेफरेंस में भर दे, हो सकता है प्रेफरेंस सेलेक्ट हो जाए लेकिन आपको क्लर्क नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे फिर आपको या तो पीएन के लिए ट्राई करना पड़ेगा या किसी स्वीपर के लिए, कोई ऐसा आपको देखना पड़ेगा वहां पे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, 10th पास है, पहले नंबर पे सबसे पहले पटवारी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे के आएंगे, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस तरह से आपको अपने मार्क्स भी देखने हैं, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखनी है। वो सारी चीजें देखने के बाद ही आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपकी डिटेल्स क्या होंगी। तो इस बात का आपको लास्ट तक ध्यान रखना है। अब जब यहाँ पे मेक पेमेंट आता है, देखिए आप क्लियरली मेंशन किया गया, प्लीज डू नॉट पे अगेन इफ द पेमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट योर बैंक। अगर बैंक से एक बार पैसे कट जाते हैं तो फिर दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल कर दी जाएगी या फिर आपको वापस कर दी जाएगी। ज्यादा चांस रहते हैं कि सक्सेसफुल कर दी जाएगी, वापस नहीं आएगी, वहीं पे सक्सेसफुल हो जाती है। तो यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया था, स्टेट के लिए दिया गया। और जब आप फॉर्म को कंप्लीट फिल कर देते हैं ना, तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपके पास आएगा। और जब आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो वहां पे फाइनल सबमिट होने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से अप्लाई करना। मैंने वैसे एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये 5 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुए थे। ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है और पोस्ट प्रेफरेंस को भरने के बाद वो सोच रहे हैं कि हमने तो अप्लाई किया था, हमारा नंबर नहीं आया। अप्लाई वहां से नहीं होता, अप्लाई तो ये होता है जो वैकेंसी आती है ना, जहाँ पे आपके साथ मेंशन होगा कि ये आपकी डेट है और ये आपकी लास्ट डेट है। 5 जनवरी को आई थी, 14 जनवरी लास्ट डेट थी और अप्लाई का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो सीधा अप्लाई हो जाता है। जो जो वैकेंसी आपको अप्लाई करनी है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और वहां से आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि पोस्ट जो होगी, सबसे पहली बात पोस्ट जो होगी वो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। बड़ी पोस्ट पे ध्यान नहीं रखना है। दूसरी बात, पोस्ट प्रेफरेंस भरना एक अलग बात है और वहां की बजाय पोस्ट आने पे अप्लाई करना एक अलग बात है। तो जब पोस्ट आए अप्लाई उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस भर दी और आपकी कंप्लीट आपका प्रोसेस हो जाता है और आपको शो कर देगा, नहीं। और अपना स्कोर जरूर चेक कर लेना कि आपका स्कोर बनता क्या है, क्योंकि अब मेरा मानना यह है कि 60 और इससे अबव का स्कोर सेफ स्कोर है, इसमें आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, आपको सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर इससे नीचे रहता है तो हुआ तो इससे नीचे भी है, लेकिन थोड़ा सा सेफ अनसेफ में काउंट करेंगे, अभी सेफ नहीं होगा। आगे देखते हैं फिर कैसा रहेगा। और भी बहुत सारी अपडेट्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे। इसी प्रकार की ताजा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।